दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज बात करेंगे ऐसे बिजनेस टाइकून की जिनकी नेटवर्थ 2020 की शुरुआत में 27 बिलियन डॉलर थी और बस एक साल के अंदर अंदर ही उसमें 150 बिलियन डॉलर का इंक्रीमेंट हुआ और वो बन गए वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन। दोस्तों हम बात कर रहे हैं टेस्ला मोटर्स, स्पेसएक्स एंड बोरिंग कंपनी के को फाउंडर एलन मस्क की, जो 2020 में 35वें रिचेस्ट पर्सन थे और एक साल में ही वर्ल्ड नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए। नवंबर 2020 में एलोन मस्क ने फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए और उसके एक हफ्ते बाद ही माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़कर सेकंड रिचेस्ट पर्सन बने और जनवरी 2021 में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर वर्ल्ड नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए। दोस्तों आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एलोन मस्क की नेटवर्थ एक साल में लगभग 603.7% बढ़ी है। एक्चुअली टेस्ला मोटर्स जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है उसका शेयर एक साल में 677% बढ़ा है और एलोन मस्क टेस्ला के सीईओ हैं, इसलिए उनकी नेटवर्थ भी इसी स्पीड से बढ़ी है और वो बन गए वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। आइए दोस्तों एक नज़र डालते हैं एलोन मस्क के $500 से लेकर 190 बिलियन डॉलर तक के सफ़र पर। एलोन को बुक्स, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स का बड़ा शौक था। एलोन ने 12 साल की उम्र में ही एक वीडियो गेम की कोडिंग कर दी और उसे बेचकर $500 कमाए। ये थी एलोन मस्क की पहली कमाई। एलोन मस्क के पास 3 कंट्रीज़ की सिटीजनशिप है, जिसमें साउथ अफ्रीका, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, क्योंकि एलोन के पिता साउथ अफ्रीकन हैं और माँ कैनेडियन। 1989 में एलोन ने कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स में की। 1995 में जब वे कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली। जिप2 को बाद में कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीद लिया। एलन को उसमें 7% शेयर यानी $22 मिलियन मिला। 1999 में मस्क ने X.com, जो कि एक ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी थी, को स्टार्ट किया, जो आगे चलकर कन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई और पेपैल नाम से जानी गई। जी हाँ दोस्तों, पेपैल को जन्म देने वाले व्यक्ति कोई और नहीं एलन मस्क ही थे, लेकिन बाद में एलन मस्क को उनका शेयर $165 मिलियन देकर बाहर कर दिया गया। एलोन मस्क कुछ अलग ही सोच के आदमी है। उनका मानना है कि जैसे डायनासोर्स और अन्य प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त हो गई, ऐसे ही मानव भी एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मंगल ग्रह यानी मार्स पर लाइफ सस्टेनेबिलिटी की संभावना के बारे में सोचा। इसके लिए वे मॉस्को गए और वहां उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की डिमांड की। रसिया ने एक मिसाइल के लिए $8 मिलियन मांगे और मस्क को लगा कि ये तो बहुत कॉस्टली है और उन्होंने खुद ही मिसाइल बनाने की ठान ली और तब एलोन मस्क ने मई 2002 में शुरू की स्पेस एक्स कंपनी। मस्क को स्पेस रॉकेट साइंस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो बुक्स, इंटरनेट से पढ़कर सेल्फ टॉट रॉकेट साइंटिस्ट बन गए। मस्क के इतने बड़े पागलपन को देखकर सब हैरान थे, लेकिन मस्क की जिद, रिस्क टेकिंग हमेशा आगे रही। मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट्स यानी रॉकेट को स्पेस के ऑर्बिट में पहुंचाना और फिर उन्हें वापस लाना जैसा मुश्किल काम अपने हाथ में ले लिया। इस काम के लिए कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया। स्पेस एक्स के फर्स्ट लॉन्च में उनके रॉकेट के इंजन में ही आग लग गई। सेकेंड लॉन्च में रॉकेट स्पेस में तो पहुंचा बट ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया और थर्ड लॉन्च में रॉकेट ऑर्बिट में पहुंच गया बट ऑफ रूट हो गया। एलोन मस्क को इन 3 रॉकेट लॉन्चेस में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी $165 मिलियन तक की वेल्थ और घर तक बिक गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फोर्थ लॉन्च में एलोन को सफलता मिली और नासा ने एलोन के साथ $1.5 बिलियन की डील साइन की, जिसके अंतर्गत स्पेसएक्स कंपनी नासा में सैटेलाइट, इक्विपमेंट, टूल्स और कार्गो स्पेस तक पहुंचाते हैं। एलन मस्क को अगर हरफन मौला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एलन मस्क एक ही फील्ड में बंधकर नहीं रहते, वो पृथ्वी को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 2003 में मार्टिन एंड मार्क द्वारा स्टार्ट की गई टेस्ला मोटर्स, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए जानी जाती है, में $30 मिलियन इन्वेस्ट करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए। 2008 में
एलोन टेस्ला के CEO बन गए। एलोन इंडिया में भी जल्द टेस्ला का प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिल चुके हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिक कार की जरूरत सबसे ज्यादा है। इससे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते रेट से कंज्यूमर को राहत मिलेगी और एनवायरनमेंट भी पोल्यूशन फ्री रहेगा। 2015 में एलोन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भी कदम रख दिया और ओपन AI नाम से एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च कंपनी स्टार्ट की, जो कि फ्रेंडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देगी। 2016 में एलोन ने न्यूरालिंक कंपनी को स्टार्ट किया, जिसमें ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को डीपली स्टडी किया जाएगा। 2016 में एलोन अपनी एक मीटिंग के लिए कार से ट्रैवल करते हुए ट्रैफिक जाम में फंस गए। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक टनल बनाई जाए जिससे ट्रैफिक जैम लगे ही नहीं। बस फिर क्या था, एलोन ने एक टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी द बोरिंग कंपनी को स्टार्ट कर दिया, जो आज वर्ल्ड की टॉप बोरिंग कंपनी में आती है। एलोन मस्क से हमें वैसे तो बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, बट 3 बातें हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। उनमें पहली है एलोन मस्क की रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और दूसरी है उनका फेलियर इज एन ऑप्शन वाली सोच, और तीसरी है मस्क का अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन। चाहे कितने भी फेलियर्स आए, मस्क ट्राई करना नहीं छोड़ते। इसलिए ही आज वो दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल व्यक्ति हैं।